जय श्री राम। आज के भाग में सुनिएगा, जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जनकपुरी पहुंचते हैं, उसके आगे की रामायण। सुमन वाटिका बागे बन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। अर्थात पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनहि न बरनत नगर निकाई, और जहाँ जाई मन तहीं लुभाई। चारु बजारु विचित्र अवारी, और मन में विद जनु स्वकर समारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता है। मन जहाँ चाह जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। धनिक वनिक वर धन दे समाना, और बैठी सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, और संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची हुई हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, और विचित्र जनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अर्थात सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हों मानो कामदेव रूपी चित्रकारों ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्माज्ञा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासो, और बिथ कहीं विबुध बिलो के बिलासु। होते चकित चित कोट बिलो की, और सकल भुवन शोभा जनुरो की। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहां के विलासेश्वर को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों को तो कोई बात ही नहीं है। कोट राजकमल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उनके समस्त लोकों की शोभा रोकर घेर कर रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट, सुगटित नाना भांति, और सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जाती। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता के रहने में के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुट कुलिस कपाटा, और भूप भीर नट मांगत भाटा। बनी विशाल बाजी गजिशाला, और है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र से मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां महातैत राजाओं, नटों, मगधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत ही सुंदर बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं, फीलखाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सूर सचिव से नप बहु तेरे, और नप गए सरिस सदन सब के रे। पुर बाहिर सर सरते समीपा, और उतरे जहाँ ता विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देख अनूप एक अबराई, और सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहूँ मोरे मनुमाना, और यहाँ रहूं रघुवीर सुजाना।
अर्थात वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार से सुशोभित थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, और उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, और समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलापति के पास समाचार पहुंच रहा है कि विश्वामित्र जी आए हैं। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वाभिमान कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जानकी ने जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भटे, भूसुर वर गुर ज्ञाति, और चले मलन मुनि नायक मुदित राहु यही भांति। तब उनके पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्ति मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जात के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया, और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कि नहीं प्रणाम चरण धरि माथा, और दीन असीम मुदित मनि माथा नाथा। विप्रबंध सब सादर बंदे, और जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे। अर्थात राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्रह्मा मंडली को आदर सहित प्रणाम किया, और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बार ही बारा, और विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तई अवसर आए दो भाई, और गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ गए जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, और लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, और विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्र को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भाई सब सुखी देख दो भ्राता, और बार विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, और भयऊ विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो गए। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक जी विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जान नपु, कर विवेक धर धीर। बोले मुन पद नाई सिरो, गद गद गिरा गंभीर। अर्थात मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहूँ नाथ सुंदर दोहु बालक, और मुने कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगमत ही कही गावा, और उभय विषधर की सोई आवा। क्या कह रहे हैं जनक जी? हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिनका वेदों ने नीति कहकर गान किया है? कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धार कर नहीं आया है। सहज विराग
रूप मनु मोरा, और थकित होत जिब चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछूं सती भाऊ, अब कहूँ नाथ जन करहूँ दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव ना कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, और बर बस ब्रह्म सो कहीं मन त्यागा। कहे मुन बिहिस कहूँ नृपनी का, और बचन तुम्हारे हो ही अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन में जबरदस्त ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। ये प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, और मन मुस्काहि राम सुने बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, और मम हित लागी नरेश पठाए। जगत के में जहां तक जितने ही प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिएगा नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बल धाम, और मख राख्यों सब साखी जगो, जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शीत और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखे कहराऊ, और कही न सकूं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, और आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रति परस परे पावनी, और कहीं न जाई मन भाव सुहामनी। सुनहु नाथ कहे मुदित विदेहु, और ब्रह्म जीव सहज सनेहु। अर्थात इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती है। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनके स्वभाव स्वाभाविक प्रेम है। पुण्य पुण्य प्रभु चित्तो नर नाहू, और पुलक गात और अधिक उछाहू। मुनहि प्रशंसहि नाई पद सीसु, और चलहि लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती है। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद शब काला, और तहाँ वासुल दीन भुआला। कर पूजा सब विधि शिवकाई, और गयहूँ राहु ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग कर अपने घर गए। ऋषि सग रघुवंश मणि करे भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भाता सहित दिवस रहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था।
लक्ष्मण हृदय लालसा विशेषी, और जाई जनकपुर आयहि देखी। प्रभु भय बहुर मुनि सकुचाई, और प्रकट न कहीं मन ही मुस्काई। अर्थात लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा में, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गत जानी, और भगत बछलता ये हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, और बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा को जान लिया, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाही, और प्रभु सकोच डर प्रकट न कहाई। जो राउर आय सुमय पावो, और नगर दिखाई तुरत लई आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुने मुनीष कहे बचन सप्रीति, और कहस न राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, और प्रेम विवश सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाहि देख आयहूँ नगरो, सुख निधान दो भाई, और करऊँ सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। अर्थात सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदे दो भ्राता, और चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृद्ध देख अति शोभा, और लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन पर कर कटि बाथा, और चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, और श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन और फवे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला, और उरयत रुचिर नागे मणिमाला। सुभग सोन सर शिरुह लोचन, और बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती है, अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तपों को छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख हैं दोनों भाइयों के। कान्हि कनक फूल छवि देही, और चितवत चितई चोर जनु लेही। चितवन चार सुबट वर बाकी, और तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में
कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखते देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी ही मनोहर है और भवें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं हैं, ऐसे सुंदर है मानो मूर्तमती शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। रुचर चितौनी सुभग सिरे, मेचक कुचंक केस, नख सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। अर्थात सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघरारे बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी दोनों भाइयों में है। देखन नगर भूप सुते आए, और समाचार पुर बसई पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, और मनहु रंक निद लूटने लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब एक बार और सब काम छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरख सहज सुंदर दो भाई, और होई सुखी लोचन फल पाई। जुबती भमन झरो कहीं लागी, और निरखहीं राम रूपे अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों में लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र के रूप को देख रही हैं। कहीं परस पर वचन सपीती, और सखी इन कोट काम छब जीती। सुर नर असुर नाग मुन माही, और शोभा असी कहूँ सुनी अति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनि में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती है। विष्णु चार भुज विद मुख चारी, और विकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देहुअस कोहु न आही, और यह छब सखी पट तरही जाई। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक बेस है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा की जाए। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परिवार यही, कोटि कोटि सत्य काम। अर्थात ध्यान से सुनिएगा, इनकी किशोरावस्था है, ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों की निछावर कर देनी चाहिए। कहूँ सखी असु को तनुधारी, और जो न मोहे यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, और जो मैं सुना सो सुनऊं सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन सी शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, और बाल मराल के बल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, और जिन रन अजर निशाचर मारे। हे सखी, यह दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल
कंच बिलोचन, जो मारीच सुभुज मृदुलोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, और नाम राम तनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर वे सुबरु काछे, और कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मणु नाम राम लगु भ्राता, और सुन सकी तासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हैं और हाथ में धनुष लिए श्री राम के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। जय श्री राम। आज के इस भाग में इतनी ही रामायण। आगे के भाग में आगे की रामायण सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।